आप किस तरह के इंसान हो, आपके पेरेंट्स किस तरह के इंसान हैं, आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं, आपके जो टीचर हैं वो किस तरह के इंसान है। किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पहले उनसे पूछना पड़ता है कि वो किस तरह के इंसान है। तो ऐसे में हम कई तरह से क्वेश्चन पुट करते हैं, और जब हमें जवाब देना हो कि वो किस तरह के इंसान है, तो कई ऐसे वर्ड्स और एडजेक्टिव होते हैं जो उसके फ्लॉज और उसके वर्च्यूज यानी कि कमियों और गुणों के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वो सभी के सभी क्लियर करने वाले हैं, सो डोंट गो एनीवेयर। हे एवरीवन, माय नेम इज अर्चना एंड यू आर वाचिंग फ्लुएंट स्पीकर एकेडमी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। पहले तो हम बात करते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब डिस्क्राइब कैसे करेंगे पीपल को। पहले तो हम क्वेश्चन पूछना होता है कि कैसे किस तरह के इंसान है। तो सिंपली तीन तरह से हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तुम किस तरह के इंसान हो। व्हाट काइंड ऑफ योर पेरेंट्स आर, तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह के इंसान है। व्हाट काइंड ऑफ योर फादर इज, तुम्हारे पिताजी किस तरह के इंसान है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ, तुम अपने आप को कैसे देखते हो। हाउ डू यू सी योर टीचर, तुम अपने टीचर को कैसे देखते हो। देखने का मतलब है कि वो तुम्हें किस प्रकार की व्यक्ति लगती है, किस प्रकार की पर्सन है वो, आपका नजरिया जानना है। एक और क्वेश्चन होता है जैसे कि पूछना हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें किस तरह देखते हैं, तो इसे कैसे कहेंगे, हाउ डू योर फ्रेंड्स सी यू, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कैसे देखते हैं। हाउ डू योर पेरेंट्स सी मी, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कैसे देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर टीचर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मी, तुम मुझे कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि वो किस तरह के हैं। अब इसके बदले में जब हमें जवाब देना हो तो हम अलग वर्ड्स यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोहन है, रोहन से मैं पूछती हूँ, रोहन हाउ डू यू सी योर सेल्फ, तुम किस तरह अपने आप को देखते हो। बदले में जब रोहन को जवाब देना होगा कि मैं कैसे देखता हूँ, तो कैसे बताएगा, वेल सम ऑफ द पीपल हु नो मी थिंक दैट आई एम अग्रेसिव, एरोगेंट, डल, नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड गैरुलस। ये है फ्लोज की बात, मतलब फ्लोज यानी उसकी कमियों की बात। अब जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिविटी को दिखाते हैं, यानी किसी पर्सन की कमियों के बारे में बताते हैं। अब पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। उसने बोला कि पीपल थिंक, जो उसके कुछ जानने वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, ही इज एरोगेंट, अग्रेसिव, डल, नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड गैरुलस। एरोगेंट, एरोगेंट होता है जिद्दी, घमंडी, घमंडी इंसान को या फिर जिद्दी इंसान को भी हम बोलते हैं एरोगेंट, जो काफी घमंडी होता है। ओके, अग्रेसिव, अग्रेसिव उस इंसान के लिए यूज करेंगे जो कि होता है थोड़ा सा जल्दी गुस्से होने वाला, जो काफी छोटी छोटी चीजों पर जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो ऐसे इंसान के लिए हम यूज कर सकते हैं अग्रेसिव। अब नेक्स्ट है डल, डल उस इंसान को बोलेंगे जो इंसान काफी एक्टिव नहीं होता है, मतलब जो काफी सुस्त होता है, जो सुस्त पड़े रहता है, जल्दी जल्दी अपने कामों को नहीं करता है, सुस्ती में रहता है सारे दिन। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, फटाफट चुटकियों में अपना काम कर लेते हैं फटाफट से, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे एक्टिव, और उसके अपोजिट इंसान को बोलेंगे डल। नेक्स्ट है नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब कुछ लोग जैसे कि होता है कि आप लगा लो कि आप क्या हो, ओ यू आर सो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब आप बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो। अगर आप नहीं है तो हम नोट लगा देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोट ही लगाते हैं, आई एम नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट की जगह आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, आई एम इनसिक्योर पर्सन, मतलब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मैं थोड़ी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ दूसरे लोगों के आसपास, यानी विश्वास, अपने आप पर विश्वास नहीं रहता बोलते वक्त, उनसे बातें करते वक्त, या फिर कुछ भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोल सकते हैं इनसिक्योर। अब बात करते हैं गैरुलस। वैसे गैरुलस नेगेटिव में नहीं आता है, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। तो बातूनी जो बात करना जिसको पसंद है, उस इंसान को हम ये तो नहीं कह सकते उसके अंदर कमियां हैं, बातें करना कोई कमी के अंदर तो नहीं आता है, बट फिर भी क्या है, गैरुलस क्या है, थोड़ी सा नेगेटिव उसमें जाता है कि वो बड़ा बातूनी है, बातें ज्यादा करता है। तो बातूनी इंसान के लिए हम वैसे यूज करते हैं टॉकेटिव, सो इंस्टेड ऑफ यूजेस टॉकेटिव यू कैन यूज गैरुलस, कि वो गैरुलस है, काफी बातूनी है। तो ये हमने जो जितने भी वर्ड्स थे, ये जितने भी वर्ड्स हैं हमने किए हैं फ्लोज के बारे में, यानी कमियों के बारे में। अब बात करते हैं किसी पर्सन की डिस्क्राइब करते वक्त उसके गुणों के बारे में अगर बात करनी हो, यानी वर्च्यूज के बारे में बात करनी हो, तो हम कैसे यूज करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, एम्बिशियस, पेशेंट, हार्ड वर्किंग, टॉलरेंट, एमिएबल, एमिएबल, रिलायबल एंड ओपन माइंडेड। मतलब मैं क्या हूँ, ये जितने भी अब वर्ड्स किए हैं, अब इनको पहले समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स हैं क्या। पहले बोला उसने कि आई एम वेरी एम्बिशियस,
एम्बिशियस का क्या मतलब होता है? एम्बिशियस का मतलब उस इंसान को बोलते हैं एम्बिशियस जो जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है आगे बढ़ने की, सक्सेस को पाने की काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, उस इंसान को बोलते हैं एम्बिशियस पर्सन। रोहन इज वेरी एम्बिशियस पर्सन, यानी रोहन को आगे बढ़ने की चाहत है, महत्वाकांक्षा, लालसा होना किसी चीज की, आगे बढ़ने की या फिर ऊंचाइयों को छूने की, तो उस इंसान को बोल सकते हैं एम्बिशियस पर्सन। अब बात करते हैं सेकंड वर्ड की, जो कि था पेशेंस, यानी पेशेंस लेवल किसी के अंदर ज्यादा होना, पेशेंट पर्सन है वो काफी, यानी उसमें पेशेंस लेवल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे इंसान को जिसमें धैर्य ज्यादा होता है उस इंसान के लिए हम यूज करते हैं पेशेंट पर्सन। ओके, अब बात करते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का नॉर्मली सबको पता है कि वो काफी मेहनत करने वाला है, ओके, एक्टिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट का हमने नेगेटिव में कर लिया था कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसे इनसिक्योर कहेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी जिसमें आत्मविश्वास ज्यादा है, मतलब कहीं भी जाओ वो जल्दी अपने आप को उसी माहौल के अकॉर्डिंग, मतलब अपने आप में उसको इतना विश्वास है कि वो जल्दी ही उसमें ढल जाता है, किसी भी चीज को इजीली हैंडल कर लेता है अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेंट करने की क्षमता होना, यानी टॉलरेंस पावर उसके अंदर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारी मुसीबतें उसके ऊपर आई हुई हैं, तो वो क्या करता है, उसमें सहन करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। तो ऐसे इंसान को, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हाइपर हो जाते हैं जल्दी, छोटी सी मुसीबत आई और थोड़े से मतलब हाइपर हो गए, मैं ये कैसे करूंगा, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, मैं ये अगर डिफिकल्टी है मैं इसको इजीली हैंडल कर लूंगा, तो वो उस इंसान के लिए हम बोलते हैं टॉलरेंट, यानी काफी टॉलरेंट है, सहन करने की क्षमता उसमें ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है एमिएबल। एमिएबल उस इंसान के लिए हम यूज करेंगे जो कि काफी फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली यानी उसका नेचर, उसका बिहेवियर काफी फ्रेंडली होता है। फॉर एग्जाम्पल कि रोहन काफी फ्रेंडली है, ईशानी है वो काफी फ्रेंडली है, ईशानी इज फ्रेंडली, हर बिहेवियर इज फ्रेंडली, उसका बिहेवियर क्या है, फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली नेचर की है, तो ऐसे इंसान के लिए हमने यूज किया एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल होता है ट्रस्टवर्दी। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि हम अपनी हर चीज उनके साथ शेयर करते हैं, छोटी छोटी फैमिली के साथ कुछ इशू चल रहे हैं वो शेयर कर दिए, या फिर हमारी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो उनके साथ हम शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो रिलायबल है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम शेयर नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें लगता है वो रिलायबल नहीं है, मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो स्पिल द बिन वाली बात है कि स्पिल द बिन मीन्स वो सीक्रेट रिवील कर देते हैं। तो ऐसे पर्सन जो जल्दी किसी को हमारी चीजें किसी और के साथ शेयर नहीं करते, उन पर्सन को बोलते हैं रिलायबल। रिलायबल यानी ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट के लायक होते हैं ऐसे इंसान, तो उन्हें बोलते हैं रिलायबल। नेक्स्ट वर्ड है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी खुले विचारों के, जो जल्दी ही शक्की नहीं होते, छोटी छोटी चीजों पर भड़कते नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर शक नहीं करते हैं, उनकी जो सोच है, मानसिकता है, वो छोटी नहीं है, मतलब ओपन माइंडेड है। तो ऐसे इंसान को बोलेंगे ही इज ओपन माइंडेड। इसी के अपोजिट जो इंसान ओपन माइंडेड नहीं है उसे क्या बोलेंगे, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब जल्दी ही किसी चीज पर शक कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने इन सभी एडजेक्टिव से किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना सीख लिया होगा। जरूर जब भी आपको किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना हो तो ये वर्ड्स जरूर यूज करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय